मेरे प्यारे बच्चे, पहले ही आपके सामने फलदायक मौसम खुल रहा है। आनंदित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक विवरण को तुम्हारी भलाई और मेरी महिमा के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। मैंने अपने वचन में कहा है कि तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो, और मैं तुम्हें उस वादे की परिपूर्णता में चलते हुए देखना चाहता हूं। तुम उस क्षेत्र पर दावा करोगे जिसे मैंने तैयार किया है। आपके लिए न केवल भौतिक आधार, बल्कि स्वतंत्रता, शांति और प्रचुर प्रावधान का आध्यात्मिक वादा भी है। मैं आपके परिवार को छोटों से लेकर बुजुर्गों तक, और यहां तक कि उन लोगों को भी आशीर्वाद देने के लिए दृढ़ संकल्प हूं जो अभी तक एक साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप विश्वास की एक शक्तिशाली वंशावली बनाते हैं। आप दृढ़ता का उदाहरण हैं। पीढ़ियों तक तरंगित होगा। उन्हें चुनौतियों के आने पर मेरा चेहरा देखने के लिए प्रेरित करेगा। यह जान लें कि आप और आपका परिवार मेरा है। मेरी महिमा एक सुरक्षा कवच की तरह आपके निवास पर मंडराती है, और मेरी शक्ति आपके घर के हर कोने में व्याप्त है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। एक शानदार आशीर्वाद है। अभी भी मेरे निकट आते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी आत्मा में आशा की भावना बढ़ रही है। तुम्हारे भीतर कुछ चमत्कार की हलचल महसूस हो रही है। तुम्हें एक अवर्णनीय शांति का एहसास हो सकता है, एक गहन आश्वासन कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। अपनी पूरी शक्ति से इस शांति की रक्षा करो, क्योंकि संदेह ही वह शत्रु है जो तुम्हें चाहता है। पूरी तरह से आने से पहले आपकी जीत को चुराने के लिए मैं अपने वादों पर दृढ़ हूं। मैं अंतिम शब्द का देवता हूं, नहीं बीमारी। कोई अभिशाप, कोई बंधन मेरे आदेश को रद्द नहीं कर सकता। मेरे पास आपको हर उस पीड़ा से ठीक करने का अधिकार है जिसने आपको दबा दिया है या गुप्त रूप से आपको पीड़ा दी है। जैसे ही आप साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उठेंगे, हर कर्ज, आपके अतीत की हर विनाशकारी स्मृति और हर किला ढह जाएगा। मेरे नाम की शक्ति के नीचे कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं है जिसे मैं आज तोड़ न सकूं। मैं हर उस आध्यात्मिक बेड़ी की डोर काट रहा हूं जिसने आपको हार के चक्र में बांधने की कोशिश की थी। चारों ओर देखो, आपके जेल के दरवाजे खुले हैं। बाहर निकलो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता की बाढ़ आने वाली है, जैसी पहले कभी नहीं आई थी। तुम पाओगे कि प्रशंसा तुम्हारे होठों से बिना रोक टोक के बह रही है, और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। यह महज एक क्षण भंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक अलौकिक चमत्कार मैं तुम्हारे भीतर जारी कर रहा हूं। अगर मैंने ये शब्द बोले हैं तो आश्वस्त रहो, मैं उन्हें प्रकट करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं असफल नहीं होता। अपनी आंखों से तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता हूं, और न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे लिए दूसरों के लिए एक उज्जवल आशीर्वाद हो सकता है। मैं आपको अपनी उदारता के एक चैनल के रूप में उपयोग करना चाहता हूं। मेरे नाम में दलितों को ऊपर उठाना और टूटे दिल वालों को सांत्वना देना। अब अपनी आत्मा को मेरे स्पर्श के लिए खोल दो। मेरी शक्ति को अपने शरीर पर बहने दो। अपनी आत्मा के गहरे घावों को शांत करो और अपने दिल को दिव्य उपचार से भर दो। अपने जीवन के छिपे हुए स्थानों में मेरी उपस्थिति का स्वागत करो। मेरी शांति में आपने जिन क्षेत्रों की रक्षा की है या जिनकी उपेक्षा की है, आप उस विश्राम और नवीनीकरण को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने लालसा की है। आपने वीरतापूर्वक संघर्ष किया है। आप अथक परीक्षणों का सामना करने में निरंतर रहे हैं, कभी हार नहीं मानी है, और दूसरों ने आज आपके बारे में जो कुछ कहा है उससे परिभाषित होने से इनकार कर दिया है। आपके लिए लंबे समय से प्रतीक्षित विजय में कदम रखने का नियत समय है। अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि मैं आपको प्रावधान और समृद्धि के नए क्षेत्रों में ले जा रहा हूं। अपने सपनों, लक्ष्यों और योजनाओं को मेरे सामने प्रस्तुत करें, इस विश्वास के साथ कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको सशक्त बनाऊंगा। मेरी उपस्थिति में स्वयं को आनंदित करें, मेरी आराधना करें। पूरी निष्ठा से, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करो और मेरे वचन को थामे रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ रहा हूं और तुम्हें मेरे राज्य की संपत्ति प्रदान कर रहा हूं। ईमानदारी के साथ मुझे पुकारो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस तरह से उत्तर दूंगा कि तुम पर दया आ जाएगी। विस्मय से बेदम होकर मैं आपके सामने रहस्यों को प्रकट करने के लिए तरसता हूं, और आपकी कल्पना से परे चमत्कार। मैं अब आपको चुनौती देता हूं कि आप पूरे दिल से मेरी शक्ति पर विश्वास करें। उन शब्दों को याद रखें
जो आपने शास्त्र में पढ़े हैं, और उन गवाहियों को जो आपने सुनी है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं नहीं बदला हूं। मैं वही ईश्वर हूं जो अलग हुए समुद्र, जो तूफानों को शांत करते हैं और बंजर जगहों में नई जान फूंकते हैं। मेरे वादे पीढ़ी दर पीढ़ी सत्य हैं। क्या तुम उस सत्य को थामे रहोगे और अपने भीतर विश्वास को उभरने दोगे? यह तुम्हारा क्षण है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और मेरे चमत्कारों की अपेक्षा करो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। मेरा भविष्य मेरे हाथों में है, और जैसे जैसे आप मुझ पर भरोसा करते रहेंगे, आप देखेंगे कि असाधारण चीजें आपकी वास्तविकता बन जाएंगी। अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें, क्योंकि मैं आपको विजय के बाद विजय की ओर ले जा रहा हूं। इस ज्ञान में आनंदित हों कि मुझ सर्वशक्तिमान ने आपको अपना कहा है और करूंगा। मैं कभी भी आपका साथ देना बंद नहीं करूंगा। मैं आपके साथ हूं मेरे बच्चे। सब कुछ संभव है। तुमने मेरा जवाब मांगा है, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि तुम विश्वास करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को कार्य में भी देखना चाहता हूं। अभी खड़े हो जाओ। हां, उठो। इस विश्वास के साथ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपने आप को किसी भी चीज और व्यक्ति से अलग करने का दृढ़ निर्णय लो। जो जब जीवन के तूफान भारी हो जाते हैं तो सांसारिक सुख तुम्हें मेरी सच्चाई से दूर ले जाते हैं। याद रखो कि इस दुनिया की सभी भौतिक संपत्तियां कभी भी तुम्हारे विश्वास के मूल्य की जगह नहीं ले सकती हैं। अपने दिल को मेरे वादों से दृढ़ निश्चय के साथ जोड़े रखो, जिसे कोई संदेह नहीं तोड़ सकता। अपनी पूरी ताकत से मुझे तलाशो सुबह सुबह, जब तुम दोपहर को अपनी आंखें खोलोगी, जब जीवन की व्यस्तता तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगी, और फिर रात को जब तुम आराम करने के लिए अपना सिर रखोगे, तो हर उम्मीद, हर संघर्ष और हर आंसू को मेरे अंदर ले आओ। पूर्ण निश्चय के साथ यह जानते हुए कि मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा जो तुम्हारे विकास के लिए अच्छा है। संदेह या भय को उस शांति को चुराने न दें जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यही विजय का रहस्य है। मुझ पर विश्वास रखो। तब भी जब तुम्हारी आंखें उत्तर नहीं देख सकती, मुझ पर विश्वास करो। मैं आपके लिए पूरे दिल से कुछ सुंदर, असाधारण और विस्मयकारी तैयार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गहराई से विश्वास करें, पूरे दिल से इसकी अपेक्षा करें और इसे साहसपूर्वक घोषित करें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस पर कभी संदेह न करें कि अभी से एक पल के लिए भी आप चमत्कार और आशीर्वाद देखेंगे। आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, मैं आपका अच्छा चरवाहा हूं और मैं आपको कभी अभाव में नहीं छोड़ूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारी पहुंच में है। एक सरल फुसफुसाती प्रार्थना की तरह तुम्हारे करीब। जान लो कि मैं तुम्हें शांत जल के पास ले जाना चाहता हूं, जहां तुम्हारा दिल सच्चा आराम और ताजगी पा सके। शांति के उस स्थान में तुम्हारी आत्मा मेरी समझ से परे शांति खोजेगी। आत्मा में आप में साहसपूर्वक जीने, दृढ़ रहने और उन सपनों को त्यागने से इनकार करने का जुनून जगा रहा हूं जो मैंने आपके दिल में बोए हैं। मेरा वचन जीवित है और जैसे ही आप इसे अवशोषित करते हैं, आप देखेंगे कि हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर दुख को बदला जा सकता है। मैं तुम्हें भयंकर युद्धों में भी आनंद प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें विजय का वचन देता हूं और अविचल शांति से भर देता हूं। तुम अपने ऊपर दबाव डालने वाली विपत्ति का भार महसूस कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि मैं तुम्हें दृढ़ रहने की शक्ति और साहस प्रदान कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास वह कवच है जो ढाल है। आपको संदेह से मुक्त करता हूं। शत्रु आपको असमर्थ महसूस कराने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन मैं आपको भय से मुक्त कर रहा हूं और आपको शक्ति, प्रेम और विवेक की आत्मा दे रहा हूं। आज आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपने मुझे अपना ईश्वर बनने के लिए आमंत्रित किया है और वह निर्णय आने वाले सभी आशीर्वादों के लिए आधारशिला है। हाँ, दुश्मन आपकी योजनाओं का विरोध करने की कोशिश करेगा। वह करेगा। मैं आपकी प्रगति को पटरी से उतारने और आपको निराशा से भरने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वादे को दिल से स्वीकार करूंगा कि यदि आप प्रार्थना में मेरे सामने आते हैं और अपने सपनों को मेरे हाथों में सौंपते हैं, तो मैं आपको बुद्धि से मार्गदर्शन करूंगा और अपनी सुरक्षा से आपको ढकूंगा। मैं आपको दिशाहीन होकर भटकने नहीं दूंगा। अपनी यात्रा की हर योजना, हर निर्णय और हर कदम मुझे सौंप दो। मेरे हाथों में तुम्हारे प्रयास मेरी उपस्थिति में फलेंगे, फूलेंगे। तुम्हारी आत्मा ऊंची उड़ान भरेगी। मैं बाधाओं को हटा दूंगा और ऐसे दरवाजे खोल दूंगा
जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे मार्ग को आशा और अनुग्रह से प्रकाशित करूंगा। मुझसे जुड़े रहो। प्रत्येक दिन मेरे बच्चे, सुबह मेरा नाम बोलो। व्यस्त दोपहर के घंटे में मुझे याद रखो और रात में फिर से मेरे पास आओ। मैं हमेशा तुम्हारी बात सुन रहा हूं। तुम्हारे विश्वास और भक्ति का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। अडिग संकल्प के साथ मेरे वादों पर विश्वास करना जारी रखो और मेरी आज्ञा मानो। ऐसा करने से आपके अंदर से शक्ति प्रवाहित होगी और आप देखेंगे कि आपके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं है। आज का दिन मुझ पर आपके विश्वास को मजबूत करने का दिन है, ताकि आप मेरी योजनाओं में साहसपूर्वक कदम रख सकें और देख सकें कि मैं आपके जीवन को चमत्कारों से कैसे भरता हूं। दृष्टि और शांति की एक अंतहीन भावना को कभी मत भूलना। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें बिना मदद के कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मुझे एक बार फिर बताओ कि क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम अब नहीं उठते हो? विश्वास रखो और उस जीत में जियो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं तुम्हारे दिल में छिपे हर अनकहे सपने को देखता हूं जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि तुम डर गए थे, क्योंकि तुम इस झूठ पर विश्वास करते थे कि तुम मजबूत या पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे। लेकिन अब मेरी बात सुनो। यह है एक नया दिन, आपके जीवन की कहानी में एक नया अध्याय। मैं प्रभु आपका परमेश्वर आप पर ज्ञान उंडेल रहा हूं। वह ज्ञान जो आपको अपने जीवन और प्राथमिकताओं को सही क्रम में स्थापित करने में मदद करेगा। यहां तक कि वे लक्ष्य भी जो आपको कभी असंभव लगते थे अब आपकी पहुंच में होंगे, और लोग, आपके सबसे करीबी लोग, उन परिवर्तनों पर अचंभित होंगे जो वे देखेंगे। वे आपके जीवन में मेरे हाथों को काम करते हुए देखेंगे और यह उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा। अपने मन को मेरे वचन से भरें और अपने आप को मेरे वादों में डुबो दें, जब तक कि वे वह आधार न बन जाएं जिस पर आप खड़े हैं। आप देखेंगे, जब आप मेरे सत्य पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी आत्मा और हृदय कितनी जल्दी रूपांतरित होने लगते हैं। उद्देश्य की शक्ति सत्य पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी आत्मा और हृदय कितनी जल्दी रूपांतरित होने लगते हैं। उद्देश्य की शक्ति और स्पष्टता आपके माध्यम से एक शक्तिशाली नदी की तरह प्रवाहित होगी। हर चिंता के साथ मेरे पास आने में संकोच न करें, चाहे वह कितनी भी भारी या भारी क्यों न लगे। जब आपकी दुनिया आपको परेशान करती है, जब अंधेरा हो या हर तरफ से तनाव घिर जाए, याद रखना कि मैं तुम्हारी शरण हूं। मुझसे बात करो, अपनी परेशानियां हों, अपने सवाल और अपना दर्द बयां करो। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। सुनो, मेरी पवित्र आत्मा तुम पर नजर रखती है, हमेशा तुम्हारी पुकार और तुम्हारी आत्मा की अनकही फुसफुसाहटों पर ध्यान देती है। कुछ भी मेरी नजर से नहीं बचता। हर आंसू, हर आह, हर उम्मीद। अगर तुम विश्वास के साथ मेरे उत्तर प्राप्त करते हो, मेरी सिद्ध इच्छा पर भरोसा करते हुए, मैं तुम्हें प्रचुरता, शांति और वास्तविक की ओर ले जाऊंगा। समृद्धि जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को छूती है, मैं आपको प्रत्येक दिन कदम दर कदम आगे ले जाना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने दिल में पूरे प्यार के साथ बताएं कि क्या आप विश्वास करते हैं। हां, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें और इसे साहसपूर्वक घोषित करें कि आप कल, आज और मेरे प्यार के योग्य हैं। हमेशा ऐसा कभी मत सोचो कि तुम्हारी गलतियां तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त करने के अयोग्य बनाती हैं। मेरे प्रेम की शक्ति के नीचे संदेह और भय के हर निशान को ढह जाने दो। मैं तुम्हें हर एक दिन आनंदित, स्वतंत्र और विजय में चलते हुए देखना चाहता हूं। और जब तुम लड़खड़ाओ या फिसलो तो छिपो मत, मुझसे दूर भागो मेरे पास, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे निकट रहता हूं। तुम्हें करुणा से लपेटने के लिए उत्सुक हूं। यह समझ लो, केवल मेरा प्रेम ही तुम्हें अंदर से बदल सकता है। किसी अन्य शक्ति में यह अधिकार नहीं है कि वह तुम्हारे हृदय को नया आकार दे सके और तुम्हें बेहतर मार्ग पर ला सके। मैं हमेशा तैयार हूं। मैं आपको यह दिखाने में मदद करूंगा कि आप अच्छाई, ईमानदारी और सद्गुणों से भरपूर व्यक्ति कैसे बने। उपहार और ताकत जो आपको कभी पता भी नहीं था कि आपके भीतर थे। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी आत्मा को पिछले घावों से ठीक कर दूं और आपके मन को उन बोझों से मुक्त कर दूं जो आपको दबाते हैं। जैसे ही आप खुद को मेरी उपस्थिति के लिए खोलते हैं, मैं आपको अपनी बुद्धि से भर दूंगा ताकि आप दोहराने से बच सकें। पुरानी गलतियों में आपको दोषी ठहराने के लिए आपके अतीत को नहीं देखता।
बल्कि मैं आपके भविष्य को आशा और उत्साह के साथ देखता हूं। आप मेरे लिए अनमोल हैं, और जब चिंता आपके अंदर घुसने की कोशिश करती है तो मैं अपना प्यार कभी नहीं रोकूंगा। जब डर आपको जकड़ने की कोशिश करता है तो मेरी वफादारी पर भरोसा रखें। आगे बढ़ने से पीछे हटो, मेरा वादा याद रखो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि का आशीर्वाद देना चाहता हूं जो स्थायी हो। तुम्हारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मेरे लिए छोटा या बड़ा हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं आपको विजय से भरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हूं। अपना हृदय, मन और आत्मा मेरी अगुवाई के लिए खोल दीजिए। अपनी योजनाएं पेश कीजिए और मैं उनमें जान फूंक दूंगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दीजिए और मैं उन्हें आपकी ओर से पूरा करूंगा। मुझ पर कभी संदेह मत कीजिए। निकटता, मैं आपके शांत क्षणों में आपकी अगली सांस से भी ज्यादा आपके करीब हूं। मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुनिए। इससे आपको आश्वस्त होने दीजिए कि आप मेरी शक्ति के साथ आप कभी अकेले नहीं हो सकते। हर बाधा को तोड़ा जा सकता है, हर डर को शांत किया जा सकता है और हर पहाड़ को हिलाया जा सकता है। मैं अनंत अवसरों और अटूट प्रतिबद्धता की नई शुरुआत का देवता हूं। आपका जीवन मेरी कृपा का प्रमाण बन जाएगा और अन्य लोग भी ऐसा करेंगे। अपनी ओर देखो और अपनी आंखों में मेरी शक्ति को प्रतिबिंबित होते देखो। इस सच्चाई पर विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस नए दिन को साहस के साथ स्वीकार करो। अपने विश्वास को फलने फूलने दो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, यह जानते हुए कि कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मेरा हाथ है। मैं वादा करता हूं कि मैं हर परीक्षा में तुम्हारे साथ चलूंगा, हर तूफान में तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें महान विजयों से भरे जीवन की ओर ले जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैंने बार बार तुम्हारे दिल में फुसफुसाया है कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। तुम मेरे लिए अथाह मूल्यवान खजाना हो जिसे मैं अपनी अनंत भुजाओं में संजो कर रखता हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम जीवन के बोझ से दबे या फंसे हुए महसूस करते हो, यह जान लो कि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। मैंने कभी भी तुम पर नजर रखना बंद नहीं किया है। मैं हर आंसू देखता हूं, मैं हर आह सुनता हूं और मैं आपको उस गहरे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए यहां हूं जहां से आप एक बार अभी निराश महसूस कर रहे थे। मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाकर आपको मेरी शांति, मेरी कृपा और मेरे अनंत प्रेम से भरे मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हूं। आज का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आपके लिए एक दिव्य निमंत्रण है कि आप दुख की जंजीरों से मुक्त हो जाएं और उपचार के मार्ग पर कदम बढ़ाएं। मैं आपके हृदय को उस शांति से भरने की भावना रखता हूं जो सभी समझ से परे है। मेरा प्यार आपको अंदर से बाहर तक घेर ले, हर डर और हर संदेह को मिटा दे। मेरी आपके लिए यही इच्छा है कि आप अतीत की पीड़ाओं के साए में चलना बंद कर दें, यह विश्वास करते हुए कि इसमें कभी कुछ नहीं बदल सकता। हर पल मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे पास उठने की ताकत है। मेरी अपनी सांस तुम्हारे अस्तित्व के माध्यम से बहती है और मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि आने वाले दिन पहले से कहीं अधिक उज्जवल होंगे। मेरे हाथ की ओर एक साहसिक कदम उठाओ। मुझे अपना अपराध, अपनी शर्म और हर पछतावा जो आपको दिखाने दें कि असली प्यार कैसा दिखता है। वह प्यार जिसमें कल के हर दाग को धोने की शक्ति होती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मुझे गले लगा लें और मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। नई शुरुआत, जहां आपका अतीत अब आपको बांधे नहीं रखता और जहां आपके हर कदम से उम्मीद की किरणें निकलती हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें नहीं पकड़ता। तुम्हारे खिलाफ दोष नहीं है। इसके बजाय मैं तुम्हें अपनी दया से ऊपर उठाता हूं और घोषणा करता हूं कि तुम योग्य हो, मेरे प्यार के योग्य हो, आशीर्वाद से भरे जीवन के योग्य हो, उस सारे आनंद के योग्य हो जो मैं अभी तुम्हारे दिल में डाल रहा हूं। हां, मैं तुम्हें अपना बेटा, अपनी बेटी कहता हूं और मेरे लिए तुम अमूल्य हो। दुनिया को तुम्हें अन्यथा समझाने मत दो। जब तुम कमी महसूस करोगे तो मैं वह प्रचुरता बनूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जब परीक्षाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी तो मैं वह ढाल बनूंगा जो तुम्हारे और नुकसान के बीच खड़ी होगी। जब ऐसा लगेगा कि अवसर के द्वार बंद हो गए हैं तो मैं अवसर के द्वार खोल दूंगा। हर रास्ता अवरुद्ध है, यहां तक कि आपके सबसे कठिन क्षणों में भी
अभाव के समय में, उत्पीड़न के समय में, निराशा के समय में भी मैं वहां हूं, अपने हाथ की हथेली में आपको पकड़े हुए। मेरा प्रावधान सबसे अप्रत्याशित तरीकों से आएगा और आपको पता चल जाएगा कि यह मैं ही हूं जो आपको बनाए रखता है। उन चुनौतियों से मत डरो जो तुम्हारे सामने मंडराने लगती हैं। चिंता को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सपनों को अपने सुरक्षा कवच में रखती हूं। आज मैं तुम्हें अपना शुद्धतम प्रेम अर्पित करती हूं, जो मानवीय कमियों से अछूता है। इसे स्वीकार करो, इस ज्ञान में उपहार और आराम कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक चरवाहे की तरह अपने प्यारे झुंड की निगरानी करते हुए मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है, एक पल के लिए भी, और मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। यह अंधकार के मौसम की तरह लग सकता है, लेकिन याद रखें कि अंधकार केवल अस्थायी है। भोर पहले ही हो चुकी है और आप नई आंखों से देखेंगे कि कैसे ईमानदारी से मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से। तुम्हारा दर्द और तुम्हारा दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जिस घाटी से तुम गुजर रहे हो वह महान कहानी का एक अध्याय मात्र है। मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, मैं तुम्हारा दिल का दर्द देख रहा हूं और यह मुझे तुम्हारी ओर से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मैं तुम्हें आशीर्वादों से नहलाऊंगा जो सच्ची खुशी लाते हैं, आशीर्वाद जो आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं। इस वादे को मजबूती से थामे रहें। जो तूफान कभी आपको डुबाने की धमकी देते थे, उन्हें जल्द ही खुशी की कोमल लगाम से बदल दिया जाएगा, जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देगी और आपकी आशा को नवीनीकृत कर देगी। मैं नए मौसम का भगवान हूं और मैं इसे थामे रखता हूं। तुम्हारे शोक को नृत्य में बदलने की शक्ति, जब तुम अपने भयंकर तूफानों के बीच अकेले महसूस करते थे, मैंने तुम्हें उठाया। भले ही उस समय तुम इसे महसूस नहीं कर सके, मेरी बाहें कभी थकी नहीं और मैंने एक भी आंसू को बिना देखे गिरने नहीं दिया। तुम मेरी ओर रो, अब उन दुखों को बाहर निकाल दो जो अंदर बंद हैं। भरोसा रखो कि मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। उन आंसुओं को पोंछने के लिए उत्सुक याद रखो, इस दिन मैं हमेशा तुम्हें एक अनंत प्रेम से प्यार करता हूं। तुम कुछ भी नहीं करते और कुछ भी नहीं होता। इस तथ्य को बदल सकता है यदि आप अपने आप को इस पर गहराई से विश्वास करने की अनुमति देते हैं। तो आप पहले की तरह स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। आप उदासी के गड्ढे से बाहर निकलने में सक्षम होंगे और अपने हृदय से उमड़ने वाली खुशी को खोजिए। मेरे करीब रहिए, क्योंकि मैं सच्ची खुशी का स्रोत हूं। यदि आप भ्रम या चिंता के काले बादलों के नीचे खड़े हैं, तो अपनी दृष्टि मुझ पर केंद्रित कीजिए और मेरे वचन को अपने मार्ग का मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश बनने दीजिए। मेरा संदेश आप वादे और उम्मीद से भरे हुए हैं और यह आपको मेरे साथ जीवन के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करेगा। आपको मेरे साथ वह शांति मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आपके दिन उद्देश्य और पूर्णता के साथ खिलेंगे। मेरी सच्चाई को उन भय से अधिक जोर से बोलने दें जो आपको परेशान करते हैं। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। हर परीक्षा के बीच में मेरी आवाज सुनूंगा और याद रखूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कहा है। तुम्हारी हार तय नहीं है। भले ही तुम्हारे दुश्मन चिल्लाएं कि तुम असफल हो जाओगे, उनके शब्द मेरी प्रतिज्ञाओं की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर अटल निश्चय के साथ घोषणा करता है कि तुम दृढ़ होकर खड़े रहोगे और विजय प्राप्त करोगे। डरो मत, निराशा को अपने अंदर जड़ न जमाने दो। तुम्हारा हृदय, मेरी उपस्थिति तुम्हें एक ढाल की तरह घेरे हुए है, जो प्रत्येक गुजरते क्षण के साथ तुम्हारी शक्ति को नवीनीकृत कर रही है। यहां तक कि अब भी मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर कर रहा हूं और तुम्हारे भय को शांत कर रहा हूं। हर छिपे हुए घाव पर मरहम लगा रहा हूं और तुम्हें एक शांत आत्मविश्वास से सुसज्जित कर रहा हूं जो मानवीय समझ से परे है। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हो। वास्तव में आप एक असाधारण लचीलेपन वाले व्यक्ति हैं, जो ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हैं, जो मेरी आत्मा से आते हैं। अपना हृदय खोलिए, क्योंकि मैं आज आपके अंदर ताजा आध्यात्मिक साहस भर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को समझें। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार और आश्चर्यों को देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। अनिश्चितता की छाया में मत रहिए, बल्कि विश्वास के साथ, साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि विश्वास के साथ उठाया गया आपका हर कदम
दीवारों के ढहने और जंजीर के टूटने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, लड़ते रहिए और लगे रहिए। जीत उन्हीं की होती है जो दृढ़ रहते हैं। और मैं आपकी आत्मा में अलौकिक सहन शक्ति की सांस भर रहा हूं। जब आप खुद को थका हुआ पाते हैं, हार मानने के कगार पर होते हैं, तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आपको निराशा की गहराइयों से निकालने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरी कृपा और दया आपके जीवन के हर मौसम में असीम है, कभी भी कम नहीं होती। मेरे प्रेम या क्षमा की सीमाएं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा प्यार असीम है और मेरी क्षमा किसी भी महासागर से अधिक व्यापक है जिसे तुम कभी भी जान पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस वास्तविकता पर विचार करो। इससे पहले कि तुमने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में ही चुन लिया था। मैंने प्यार से तुम्हारा नाम लिया और एक रास्ता तय किया तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हारे रास्ते की हर चुनौती, कठिनाई और मोड़ को भी जानता हूं। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से हैरान नहीं हूं। मैंने पहले से ही हर बाधा, हर दिल टूटने और हर देरी का प्रावधान कर रखा है। अपने अंदर मेरे प्रति गहरा प्रेम देखता हूं। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। मैं अपने अस्तित्व में तुम्हारा विश्वास देखता हूं और सभी चीजों में मुझे खोजने की तुम्हारी इच्छा को मैं संजो कर रखता हूं। यद्यपि तुम्हें शत्रु द्वारा फेंकी गई नकारात्मकता, धमकियों और झूठ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तुम झुकोगे नहीं। तुम हो। मैं विश्वास का योद्धा हूं जो भौतिक हथियारों से नहीं, बल्कि मेरी शक्ति पर अटूट विश्वास से सुसज्जित हूं। इसलिए अंधकार या उन आवाजों से मत डरो जो तुम्हें हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं। इसके बजाय मेरे शाश्वत सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और मैंने तुम्हें अपनी आत्मा तुम्हारे निरंतर साथी और मार्गदर्शक के रूप में दी है। याद रखो कि मैं वास्तविक हूं, उस हवा से भी अधिक वास्तविक जिसमें तुम सांस लेते हो, और मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, उन तरीकों से जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यदि आप इस पर पूरे दिल से विश्वास कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि आपके लिए एक जबरदस्त आशीर्वाद क्षितिज पर है। यह आशीर्वाद खाली इच्छाधारी सोच नहीं है, यह मेरे अनुग्रह का प्रवाह है जो आपके लिए बिल्कुल सही समय पर है। मेरे बच्चे, तुम प्रवेश कर रहे हो। मुझ पर तुम्हारा विश्वास उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह है। यह फूटेगा और फल देगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी आज आशीर्वाद देगा। अपनी आत्मा में आशा को जागृत होने दो। साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं आपकी जीवन कहानी को कुछ खूबसूरत रूप में बुन रहा हूं, भले ही परिस्थितियां कुछ और ही सुझाए। विश्वास रखिए कि मैं आपके सामने आने वाली लड़ाइयों से बड़ा हूं। आपकी नींव को हिलाने की कोशिश करने वाले किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली हूं। मैं सेनाओं का यहोवा आपके जीवन की रक्षा करता हूं और आपके लिए हर विवरण का आयोजन करता हूं। अच्छाई और मेरी महिमा, जैसे जैसे तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, तुम पाओगे कि मेरी शांति अविचल है, मेरा आनंद अजेय है और मेरी व्यवस्था कभी समाप्त नहीं होती। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस शाश्वत सत्य को समझो। मैं नहीं बदलता, मेरा चरित्र स्थिर है और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम स्थिर है, कभी नहीं बदलता या फीका पड़ता। अगर मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं करता हूं, और आपके सामने आने वाली कोई भी परिस्थिति मेरे स्नेह की गहराई को नहीं बदल सकती है। बहुत से लोग अपरिवर्तनीय प्रेम में विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ लोग वादों के बजाय झूठ पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय हिम्मत नहीं हारेंगे। आप हार नहीं मानेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे, और अब मैं उस विश्वास को नहीं छोड़ूंगा जो मैंने तुम में बोया है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी समझ से अधिक मजबूत है, क्योंकि मेरे वचन ने तुम्हारे हृदय में जड़ें जमा ली हैं। सुनो, जैसे मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी आत्मा से बात करता हूं, तुम दृढ़ रहना जारी रखोगे। तुम मेरे लिए तुमसे कहीं अधिक मूल्यवान हो, जैसा कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे कि मैंने अतीत में आपकी मदद की है, मैं अब और भविष्य में भी आपकी मदद करता रहूंगा। मैं आपके प्रश्नों, आपकी शंकाओं और आपकी आशाओं को देखता हूं। मैं आपके साथ हूं और हर कदम पर आपके दिल को आश्वस्त करता हूं।
आप जल्द ही मेरा हाथ महसूस करेंगे। आपके रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए आपको याद दिलाते हुए कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ, आपकी गहनतम जरूरतों का ख्याल रख रहा हूँ और आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ। तब भी जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो इस बारे में निश्चिंत रहें। मैं आपकी याचिकाओं को पूरा करने के लिए आपके पक्ष में कार्य करने हेतु अपने स्वर्गदूतों को भेजता हूँ। तुम विश्वास के साथ मेरे सामने लाओ। संदेह की आवाजों को अपने अनुरोधों के साथ मेरे पास आने से हतोत्साहित मत होने दो, क्योंकि मुझे खुशी है आपके विश्वास से भरे हृदय की ध्वनि में। वास्तव में कई लोगों ने आपसे कहा है कि जब आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तब ईश्वर की खोज न करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरे हृदय से सुबह, दोपहर और रात को उस गुप्त स्थान पर खोजें जहां आप न केवल पाएंगे बल्कि आपको ईश्वर की भी खोज करनी होगी। एक बार जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि मैं आपकी जरूरतों को आपके बोलने से पहले ही जानता हूं, तो आपके मुंह पर विश्वास हर बार बढ़ जाएगा। जब आप मेरे पास आएंगे, मैं आपकी आंखों में बोल्ड विश्वास देखता हूं और दृढ़ संकल्प की धड़कन सुनता हूं। तुम्हारा हृदय, मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि तुम मुझ पर इस तरह भरोसा करते हो। मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारा धैर्य। तुम तत्काल उत्तर की मांग करने के बजाय मेरे सही समय पर प्रतीक्षा करना सीख रहे हो। विश्वास और विश्राम की वह मुद्रा मुझे सम्मान देती है जब तुम निराश होने से इनकार करते हो। भले ही आपको देरी लग रही हो, आप मेरी दयालुता और सहनशीलता को दर्शाते हैं। जान लें कि यदि मेरा उत्तर ठीक उसी समय नहीं आता है जब आप इसकी अपेक्षा करते हैं, तो इसका कारण यह है कि मैं परिस्थितियों को आपके सर्वोत्तम हित के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं हमेशा ऐसा आशीर्वाद देता हूं जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, जीवन जो तुम्हें मेरे करीब लाता है और जो तुम्हें दूसरों के लिए एक चमकती हुई ज्योति बनने की अनुमति देता है। साहस रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नई शक्ति से सुसज्जित कर रहा हूं जो तुम्हें मिल सकता है। मुझे लगता है कि दुख की छाया बहुत लंबे समय तक रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब वे भूरे बादल छंट रहे हैं और खुशी आपके घर और आपके दिल में वापस आ रही है। ऊपर की ओर देखते रहें। निराशा को उस आशा से अंधा न होने दें जो मैं जगा रहा हूं। आपकी आत्मा में मैं नए मौसम का देवता हूं, ताजा शुरुआत का भगवान, और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, तब भी जब आपके चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है। और हां, आप मेरी उन तरीकों से सेवा करने में सक्षम हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी कहानी का उपयोग करें, अपने कष्टों और यहां तक कि अपने आंसुओं पर विजय प्राप्त करें, ताकि आपके आसपास के लोगों को सांत्वना और उत्साह मिल सके। उनके साथ प्रोत्साहन के ये शब्द साझा करें, क्योंकि ऐसी कई आत्माएं हैं जिन्हें आपके माध्यम से मेरे प्यार को मूर्त रूप में महसूस करने की आवश्यकता है। जब आप मेरे प्यार को दूसरों तक पहुंचने देंगे, तो मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मेरी शक्ति आपके माध्यम से प्रवाहित होती है और हृदयों को परिवर्तित करने तथा घायल आत्माओं को चंगा करने के लिए मुक्त होती है। आप दया के पात्र बन जाते हैं जो अंधकारमय संसार में प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं। आज मैं आप पर प्रचुर आशीर्वाद उंडेलता हूं, क्योंकि आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास पर अड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। क्षण भर में आपका दिल शुद्ध और ईमानदार हो जाता है। ऐसे ही बने रहें, मुझ पर विश्वास करते रहें और देखें कि कैसे मैं आपकी परिस्थितियों को बदल देता हूं। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके लिए जंगल में एक रास्ता बना रहा हूं, एक ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। जब आप अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखेंगे, तो आप चमत्कार, सफलताएं और ईश्वरीय कृपा देखेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। याद रखें कि यह सब मैं करता हूं। मैं नहीं बदलूंगा और न ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार बदलेगा। पहाड़ टूट सकते हैं, समुद्र गरज सकता है, लेकिन हर तूफान के बीच तुम्हारे लिए मेरा स्नेह स्थिर रहेगा। मैं तुम्हारा अडिग आधार हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अगर मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति, अपनी सुरक्षा और अपने प्रावधान का वादा किया है, तो तुम आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपके हर शब्द को पूरा करूंगा। आपके जीवन में महान और सुंदर चीजें आने वाली हैं। मेरे समय पर भरोसा रखें, मेरी वफादारी में आराम करें और अपने दिल को उम्मीद से उमड़ने दें। मेरे बच्चे, मैं यहां धैर्यपूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं।
जो कुछ भी आप साझा करना चाहते हैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशियां, आपके दुख, आपकी आकांक्षाएं और आपकी योजनाएं, मैंने एक पल के लिए भी कभी आपकी नजर नहीं खोई। यहां तक कि अब भी मैं आपको अपने सिंहासन के सामने अपनी सारी आशाएं और सपने लाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। संकोच न करें। मैं आपको उन तरीकों से आशीर्वाद देना चाहता हूं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो। तुम्हारे कंधों पर जो चिंताएं हैं उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं उस बोझ को उठा लूंगा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे वादे पहाड़ों की तरह अडिग हैं। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे बगल में खड़ा होता हूं, तुम्हारे हाथों को दृढ़ता से सहारा देता हूं। जब तुम्हारी ऊर्जा चली जाती है मैं तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए नई ताकत देता हूं। उन समयों को याद करो जब तुम चले थे, उन घाटियों से होकर जहां से निकल पाना असंभव लगता था, उन अथक अंधकार वाली जगहों से होकर जहां आंसू ही आपके एकमात्र साथी थे। आपको लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन मैं वहां था और अपनी अडिग उपस्थिति के साथ आपके हर कदम का साथ दे रहा था। और उन रेगिस्तानों में जहां आशा खोई हुई लगती थी, मैंने जीवित जल की नदियां बहा दी। बार बार निराशा के बीच तुम्हें संभालते हुए मैंने तुम्हें उस स्थिति से बचाया जो अंत प्रतीत हो रही थी। फिर भी तुम अभी भी यहां खड़े हो। उन परिस्थितियों से मूर्ख मत बनो जो धमकी देने वाली या भ्रमित करने वाली लगती हैं। संदेह को अपने कान में यह फुसफुसाने मत दो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। निराशा के किसी भी बड़बड़ाहट को धन्यवाद के एक गीत से बदल दीजिए, क्योंकि आज आप मेरे उस स्थायी प्रेम के कारण जीवित हैं जो आपकी देखभाल करता है। मैं देखता हूं कि आपके जीवन में लोगों और घटनाओं ने आपको कितनी गहराई से चोट पहुंचाई है। कभी कभी आपका दिल इतना आहत होता है कि आपको लगता है कि आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्यार सच्चा नहीं है। आप खुद से कहते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है, कुछ ऐसा जो दूसरे लोग होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी नहीं जीते। आपने विश्वासघात को सहन किया है और निराशाओं का सामना किया है, जिससे आप सभी से दूर होना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि आपको कड़वाहट या क्रोध के लिए नहीं बनाया गया था। आपको प्यार और करुणा की क्षमता के साथ बनाया गया था। भले ही दर्द अस्थायी रूप से हो, तुम्हारा वह हिस्सा छिपा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घाव गहरे हैं। मैं उस पीड़ा को देखता हूं जिसे तुम बहादुर चेहरे के साथ छुपाने की कोशिश करती हो। तुमने उस दर्द को दिन ब दिन एक निरंतर प्रतीक्षा की तरह ढोया है। इस बात पर आश्वस्त हो कि कोई और रास्ता नहीं है बच्चे। मैं तुमसे कहता हूं उस पीड़ा को छोड़ दो। मेरे हाथों में तुम्हें अपने संघर्षों का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। तुम हर सुबह इतनी थकी हुई उठती हो कि तुम्हें यकीन हो जाता है कि दुनिया में देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम अपने चारों ओर मेरी दयालुता के कोमल संकेतों को नोटिस करने में विफल हो जाती हो। मैंने तुम्हें आशीर्वाद की छोटी किरणों से घेर लिया है। अंधेरे मौसम में रोशनी, लेकिन आपकी आंखें दुख से धुंधली हो गई हैं। मैं आपके अविश्वास को समझता हूं जब मैं आपको उपचार प्रदान करता हूं। शायद आप मेरे शब्दों को सुनते हैं और सोचते हैं कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद से प्रबंधन कर सकता हूं। फिर भी आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आराम की इच्छा है। आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा इस अकेले रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं आपको अंदर से बाहर तक ठीक करना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को उस दिल में नहीं डालूंगा जो बंद रहता है। अगर आप खुद को इसकी अनुमति देते हैं, ईमानदारी से अपनी आत्मा की ओर देखो, तुम उन कच्ची चोटों को देखोगे जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। मैं उन घावों का इलाज कर सकता हूं और आपको उस अंधकार से मुक्त कर सकता हूं जो आपको निगलने की कोशिश करता है। अपने आप को इस संभावना के लिए खोलो कि एक नया जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा जीवन जहां आप खोजते हैं कि आपके चरित्र को नवीनीकृत किया जा सकता है, जहां वे विचार जो आपको भय में फंसाते थे उन्हें शांति की भावना से बदल दिया जाता है। समझ से परे मैं वह हूं जो आपके परेशान दिमाग में शांति भर सकता हूं। आपकी आत्मा को इतनी पूरी तरह से शांत कर सकता हूं कि अराजकता के बीच भी आप सुरक्षित महसूस करें। मेरा प्रस्ताव खाली नहीं है, यह मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव द्वारा समर्थित एक वादा है। मेरे हाथों में आपके लिए और आपके प्रियजनों के लिए एक शक्तिशाली चमत्कार है, उपचारात्मक मुक्ति और एक नया दृष्टिकोण है।
जो आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल देगा। मैं तैयार हूं अपने होठों को मेरी दिव्य शक्ति से स्पर्श करें, ताकि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपको तोड़ न दें या आपके भविष्य को शापित न करें। इसके बजाय वे न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए आशीर्वाद, आशा और जीवन जारी करेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या मैं आपके साथ रहा हूं, खासकर उन क्षणों में जो तुम्हारी आत्मा के मध्य रात्रि के घंटे की तरह महसूस होते थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं। मेरी करुणा ने तुम्हें तब भी संभाला जब तुमने पूरी तरह से परित्यक्त महसूस किया था। एक निर्णायक उद्देश्य यह है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुमने कुछ भी किया हो या तुम जहां भी भटके हो, तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूं, जिसमें हार के बजाय विजय होगी, भय के बजाय प्रेम होगा और भय के बजाय प्रचुर आनंद होगा। अथक दुख, अपने पूरे दिल से मेरे पास आओ। अपने सपनों, अपने डर और कल के लिए अपनी हर उम्मीद को साझा करो। हां, कल आओ और आते रहो। अगर तुम चाहते हो तो हर दिन आओ, मैं यहीं रहूंगा, बाहें खुली हुई। जो कुछ भी तुम लेकर आओगे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। मेरी उपस्थिति है, मेरी निष्ठा अविचल है। मुझे अपनी आत्मा की कड़वाहट को उस कोमलता से बदलने दो जिसके बारे में तुमने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो गई है। मुझे संदेह की हर जंजीर को तोड़ने दो जो इस बात पर जोर देती है कि तुम हमेशा एक ही दर्द और पछतावे में फंसे रहोगे। याद रखो, मैंने तुम्हें इरादे से बनाया था। मैंने एक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रेम की अनूठी छाप है और मैं उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम्हें अब अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मैं उन समयों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहा जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे कभी समाप्त नहीं होंगे। मैंने असंभव के समुद्रों को विभाजित किया है जब तुम मेरे हृदय में चिल्लाए थे। हताशा में एक ऐसा रास्ता बनाना जहां पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। जब तुम लड़खड़ाए थे तब तुम्हारे पैरों के बगल में अपने पैरों के निशान देखोगे। जब तुम लगभग गिर रहे थे तब मैंने तुम्हें थामा था, मैंने तुम्हें संभाला था। मैं तुम्हें अगला कदम दिखाने के लिए वहां मौजूद था, तब भी जब तुम 5 फीट आगे नहीं देख पा रहे थे। और अब इस वर्तमान क्षण में जब तुम सवालों से जूझ रहे हो और जीवन के दर्द, मैं आपको एक बार फिर यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि मैं वफादार हूं। पछतावे और दर्द के भारी बोझ को छोड़ दें जिसे आप अपने पीछे खींच रहे हैं। अपने डर और गुस्से को सौंप दें और देखें कि मैं उन्हें नए में कैसे बदल देता हूं। जीवन, मेरी सांत्वना को अपने हृदय पर ऐसे ढंकने दो जैसे ठंडी रात में युद्ध का एक मुलायम कंबल हो। पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में मुझ पर विश्वास करो। मेरे उपचार के प्रति समर्पित हो जाओ और तुम देखोगे कि घाव मुक्ति और विजय की कहानियों में बदल जाते हैं। हां, कल आओ और मुझसे बात करो। अपना हृदय खोलो और मैं इसे आशा, शांति और प्रत्येक दिन का सामना नए दृढ़ संकल्प के साथ करने के साहस से भर दूं। मैं सिर्फ एक दूरदर्शी पर्यवेक्षक नहीं हूं, मैं वह हूं जो आपके आंसू पोंछता हूं और आपके सबसे बुरे समय में प्रोत्साहन की फुसफुसाहट करता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी वादा नहीं तोड़ता, जो कभी झूठ नहीं बोलता और जो कभी अपने प्रियजनों को नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा मजबूत किला और तुम्हारा शाश्वत साथी हूं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि आप विश्वास को जीवन रेखा की तरह थामे रहें, यह जानते हुए कि मेरी कृपा आपकी हर जरूरत के लिए पर्याप्त है। मेरी दया असीम है और मेरा प्यार हमेशा के लिए है। इसी दिन मैं आपके लिए एक चमत्कार तैयार कर रहा हूं जो आपके जीवन की गहराई को छू लेगा। अपने दिल और उन लोगों के जीवन में लहरें जिनकी आप सबसे अधिक परवाह करते हैं। आपको भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपके आगे चल चुका हूं। आशीर्वाद और मार्गदर्शक रोशनी के साथ रास्ता प्रशस्त कर रहा हूं। बस भरोसा रखें, विश्वास करें और देखें कि मैं अगला अध्याय कैसे खोलता हूं। अपने जीवन को मेरे कोमल किंतु शक्तिशाली हाथों से भरते हुए। मेरी प्यारी बच्ची, एक क्षण रुको और उन सभी बातों पर विचार करो जिनसे तुम गुजरे हो, जो आंसू तुमने बहाए हैं और जो गहरी पीड़ा तुमने झेली है। मैं जानता हूं कि तुमने कैसा महसूस किया होगा कि उन घावों में से कुछ कभी नहीं भरेंगे। कैसे आप मानते हैं कि आप हार मानने के कगार पर थे, फिर भी आप यहां जीवित और सांस लेते हुए खड़े हैं।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं, आपका भगवान, ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। मेरी वफादारी आपका लंगर है, एक निरंतर उपस्थिति जिसने आपको उन तूफानों के माध्यम से सुरक्षित और संरक्षित किया है जो कभी आपके लिए थे। असहनीय लग रहा था। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक बदल गए हैं। शायद आपको लगता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो अभी भी पुराने डर से जूझ रहे हैं और निराशाएं हैं, लेकिन मैं अलग तरह से देखता हूं। जिन संघर्षों का आपने सामना किया है उन्होंने आपको बढ़ाया है, आपको परिष्कृत किया है और आपको एक समझदार व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो गहरी समझ वाला है। आपने जो दर्द अनुभव किया वह कभी व्यर्थ नहीं गया। इसने एक उद्देश्य पूरा किया जिसने आपके अतीत में अब आपकी आत्मा में जो विकास है उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। वर्षों से सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आपने उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हमेशा आपको वही दिया जो आपके लिए सबसे अच्छा था। तब भी जब यह रहस्यमय या भ्रामक लगता था, मेरे तरीके आपके तरीके नहीं हैं और मेरे विचार आपके विचार नहीं हैं। आपके लिए मेरा दृष्टिकोण उच्चतर और असीम रूप से अधिक है। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक प्यार करते हुए मैंने आपकी रक्षा की। आपके जीवन से कुछ ऐसे लोगों को हटाया जो आपको तोड़ना चाहते थे और आपको उन रास्तों से दूर ले गए जो आपके दिल को घमंड और खालीपन में उलझा देते। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि क्या आप गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास न करें कि मैं वास्तव में आपको अधिक प्रचुरता, अधिक गहन और अधिक पवित्र समृद्धि के लिए तैयार कर रहा था। आपके लिए मेरी योजना हमेशा से यही रही है कि मैं आपके जीवन में आशीर्वाद लाऊं, आपके द्वारा बोए गए विश्वास के बीजों को सींचूं और उन्हें किसी सुंदर चीज में खिलते हुए देखूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम पहचानो कि मेरा हाथ तब भी काम कर रहा था जब तुम उसे देख नहीं सकते थे। रहस्योद्घाटन आपके हृदय में आनंद जगाएगा और आपके भीतर विश्वास को जगाएगा। मैं अब आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें मैंने आपसे छीन लिया है, जो चीजें वापस नहीं आ सकती हैं। कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए बने हैं क्योंकि वे आपको उन रास्तों से बचाते हैं जो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हुआ करता था उसके लिए तरसना, आशीर्वाद के नए दरवाजों की प्रतीक्षा करना जो मैं आपके सामने खोल रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। विश्वास के साहसी कदम उठाएं और देखें कि कैसे अप्रत्याशित अवसर अचानक प्रकट होंगे। अफसोस छोड़ दें क्योंकि मैं आपको बुला रहा हूं। आशा और वादे से भरा एक उज्जवल भविष्य, वे सपने जिन्हें आपने अपने दिल के गुप्त कोनों में छिपा रखा था, शायद यह मानते हुए भी कि वे असंभव थे, आपकी कल्पना की उपज नहीं है। वे उस भाग्य की प्रतिध्वनि हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं उनमें फिर से जान फूंक रहा हूं। उन्हें सुंदर वास्तविकताओं में बदलें जो आपको प्रेरित करेंगे और आपके आसपास के अन्य लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरी इच्छा है कि मैं खुद को नए तरीकों से आपके सामने प्रकट करूं ताकि अनुग्रह और दयालुता के चमत्कारों से आपको आश्चर्यचकित कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप न केवल मेरे प्यार के बारे में सुनें बल्कि वास्तव में इसका अनुभव करें। अभी तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में मैं उन बोझों को उठा रहा हूं जो तुम्हें दबा रहे हैं, अथक को निर्वासित कर रहा हूं दुख जिसने तुम्हें शांति से वंचित कर दिया है। मेरे बच्चे, खुशी को गले लगाओ क्योंकि समृद्धि का मौसम तुम्हारे हृदय और तुम्हारे जीवन दोनों के लिए आ रहा है। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे वादों पर विश्वास करते हो, कि तुम मेरे वचनों पर भरोसा करते हो? यही वह उत्तर है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए जो भी चुनौतियां आपके सामने हों, उनसे डरे नहीं, उनका अटूट विश्वास के साथ सामना करें। अपनी आत्मा में उन शब्दों को प्रतिध्वनित होने दें। मेरा मानना है कि प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप अंत तक लड़ते रहेंगे। मेरे प्रेम और मेरी क्षमा के भीतर आपको हमेशा सांत्वना और आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति मिलेगी। हां, यह मेरी इच्छा है कि आप लड़ते रहें। आप अपने अंदर और आसपास के हर प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त करें, अपनी असफलताओं को दोहराते हुए और दूसरों द्वारा आपके लिए कहे गए विषैले शब्दों को दोहराते हुए बंद रहने की इच्छा का विरोध करें। कई लोगों का आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा था। वे आपकी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारी रोशनी को मंद कर दूं। फिर भी उन दर्दनाक मुठभेड़ों में भी मैं
मेरी आत्मा की मधुर उपस्थिति तुम्हारे घर पर टिकी हुई है। यही वह सच्चा धन है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। विश्वास से भरा जीवन, बुद्धि से निर्देशित और शांत हृदय से निकलने वाली हंसी से भरा जीवन। इस वातावरण में आपके प्रियजन फलेंगे फूलेंगे, आपके बच्चे आत्मविश्वास से चलेंगे और आपका परिवार किसी भी तूफान के सामने मजबूती से खड़ा रहेगा। मैं देखता हूं कि कभी कभी आपको अपनी क्षमता पर संदेह होता है। जीवन की बाधाओं को पार करो, लेकिन मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि मैंने शुरू से ही तुम पर नजर रखी है। उन सपनों को पोषित किया है जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे थे। वे सपने खाली इच्छाओं से पैदा नहीं हुए थे। वे बीज थे जिन्हें मैंने तुम्हें बनाते समय बोया था, भले ही उन्हें तुमने ही लगाया हो। मैं आश्वस्त था कि वे असंभव थे। अब मैं उन्हें जीवन में वापस ला रहा हूं। मुझ पर विश्वास करें कि मैं उनमें संभावना की सांस लूंगा, आकांक्षाओं को वास्तविकताओं में बदलूंगा जो मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करेंगे। मैं जानता हूं कि कैसे प्रतिकूलता के तूफान आपके आत्मविश्वास को हिला सकते हैं। दर्दनाक शब्द, विश्वासघात, अप्रत्याशित नुकसान, ये आपको कैसा महसूस करा सकते हैं कमजोर। लेकिन याद रखें कि बंजर जमीन में बोया गया बीज रातों रात अंकुरित नहीं होता है। विकास के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। फिर भी प्रत्येक दिन आपको फसल के करीब लाता है। इसी तरह आपका दिल धीरे धीरे खुद को देखना सीख जाएगा, जिस तरह से मैं आपको देखता हूं, मजबूत, लचीला और गहराई से प्यार करने वाला, बजाय इसके कि आप दूसरों पर ध्यान केंद्रित करें। संदेह की आवाजें इस सच्चाई से चिपके रहना पसंद करती हैं कि मैं कौन हूं, ईश्वर जो कभी निराश नहीं करता, एक पिता जो कभी अपना वचन नहीं तोड़ता, एक मित्र जो कभी साथ नहीं छोड़ता। इस नींव पर दृढ़ता से खड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में नई आशा और ताजा दृष्टिकोण भर रहा हूं। भविष्य से मत डरो, बल्कि साहसपूर्वक उसका सामना करो, यह जानते हुए कि आगे का मार्ग तुम्हारे द्वारा प्रकाशित है। उपस्थिति से मैंने तुम्हें मात्र जीवित बचे रहने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि विजय के जीवन के लिए बुलाया है। जब ऐसा लगता है कि रास्ता कठिन हो रहा है, याद करो जब मैंने तुम्हें रेगिस्तानी स्थानों से निकाला था और निराशा से तुम्हें ऊपर उठाया था, वही शक्ति जिसने तुम्हें तब बचाया था आज जीवित और सक्रिय है। एक बार फिर से आपकी ओर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए अपना दिल खोलो, मेरे बदलते प्यार की गहराई का अनुभव करने की अनुमति दो। मेरी आत्मा को किसी भी शर्म या कड़वाहट को पात्रता की गहन भावना से बदलने दो। मैंने तुम्हें चुना है, मन में उद्देश्य रखें, और मैंने आपको ऐसी प्रतिभाएं दी हैं जिन्हें दुनिया को देखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी योजनाओं को समर्पित करते हैं। देखें कि मैं उन्हें आपके भले के लिए कैसे पूर्ण व्यवस्थित करता हूं। अपनी आत्मा के लिए एक जीवन रेखा के रूप में मेरे शब्द को पकड़ें। इसमें वातावरण को बदलने और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की शक्ति है, और आपको अटूट विश्वास के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मेरी उपस्थिति को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं आपको उठाने से कभी थकूंगा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर भटकते हो या तुम कितनी गहराई में गिरते हो, मेरा प्यार बना रहता है। मेरे सही समय पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए विजय में चलने का रास्ता तैयार कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज इस वादे को मजबूती से थामे रखने के लिए बुलाता हूं कि एक बेहतर और मुझसे प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उज्जवल भविष्य छिपा है। हो सकता है कि आपने स्वयं को यह विश्वास दिला लिया हो कि कुछ सपने आपकी पहुंच से परे हैं, लेकिन मैं, आपका प्रभु परमेश्वर, आपको विश्वास दिलाता हूं कि असंभव भी संभव हो सकता है। इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लीजिए। मैं सदैव आपकी रक्षा के लिए आपके साथ हूं, तुम्हें मजबूत बनाता हूं, तुम्हें हर तूफान में संभालता हूं। मेरा प्यार एक अटूट बंधन है जो हर कठिनाई, हर डर और हर निराशा की फुसफुसाहट को पार करता है, जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने की कोशिश करती है। इस सच्चाई पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें धीरे से बाहर निकालूंगा। निराशा की गहराइयों से बाहर निकलो और अपने दिल को अभी साहस और उम्मीद से भर दो। मैं तुम्हारी आत्मा में नई जान फूंक रहा हूं। मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो, एक कोमलता जो केवल ब्रह्मांड के निर्माता से आ सकती है, जो तुम्हारे हर विचार, लालसा और आंसू को जानता है। मैं
चाहता हूं कि तुम उस सुंदर सुरक्षा की भावना का अनुभव करो जो यह जानने से आती है कि मैं तुम्हें हमेशा संजो कर रखता हूं। मेरी शांति हर कोने में बस जाए। अपने मन के बेचैन हिस्सों को शांत करें। जाने कि मेरे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मानवीय समझ से परे प्रेम से प्रेरित है। मेरी उपस्थिति में आपका अतीत अपनी शक्ति खो देता है और आपके दर्द को उपचार मिलता है। एक पल के लिए सोचें कि आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक शानदार भविष्य देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मूल्य को पहचानो और पूरे दिल से विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक शानदार रास्ता तैयार किया है। इस एहसास से तुम्हारे दिल में साहस जग जाना चाहिए। हर दिन का सामना करने का साहस, चाहे वह तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर आए। जब आप थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तुम मेरी ओर मुड़े। मेरे हाथ खुले हैं और मैं आपको हर उस बोझ से मुक्त करने के लिए तैयार हूं जो आपकी आत्मा को कुचलने की धमकी देता है। मैं आपके हर कदम पर नजर रखता हूं। मैं जानता हूं कि कब आपकी उम्मीद फीकी पड़ने लगती है। मैं आपकी खामोश चीखें सुनता हूं, तब भी जब आप अपनी